नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। इस बार लोकसभा के चुनाव प्रचार में, खासकर बिहार में, मोदी जी और उनकी पूरी सेना चुनाव प्रचार में थे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले इन सभी का मुकाबला करते हुए नजर आए। क्रिकेट की भाषा में हम कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव प्रचार के मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव ही हैं। तो आइए हम बात करते हैं संपादक जी से और समझते हैं इसके बारे में। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आप आपको। क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव मैन ऑफ द मैच है इस बार के चुनाव प्रचार के? देखिए, बिहार में जो फाइनल मुकाबला है वो देश में चाहे जिसके साथ हुआ हो, लेकिन बिहार में मोदी का फाइनल मुकाबला तेजस्वी यादव के साथ ही था। तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरे चुनाव को अकेले लीड किए, उससे उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब देना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को वैसे खैरात में मिलेगा। उन्होंने इसके लिए मेहनत किया है और कैसे किया है मैं बताता हूं आपको। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लीडर, दूसरे उनके साथ भाजपा की कोर टीम, पूरा चुनाव प्रक्रिया को समझने वाले लोग। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जेपी नड्डा हैं, असम के मुख्यमंत्री आ गए, उधर के मुख्यमंत्री आ गए, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री उतर गए। वहीं तेजस्वी यादव के पास कौन था? तेजस्वी यादव चुनाव शुरू होने से पहले अपना टीम बनाए। उनको टीम बनाने से लेकर और रन बनाने तक सब काम करना पड़ा। उन्होंने मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ा और मुकेश सहनी को लेकर वो चुनाव प्रचार में निकले। और जैसे जैसे चुनाव आप देख रहे होंगे कि कितने अंतिम समय में मुकेश सहनी उनके पास आए और मुकेश सहनी को जोड़कर जब चुनाव प्रचार में निकले तेजस्वी यादव, तो फिर धीरे धीरे वो समा बांध दिए। और एक समय ऐसा भी आया जब उनके कमर में दर्द हो गया, तो अब ऐसा लगा कि आरजेडी के चुनाव प्रचार तो थम तो नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ लालू यादव बीमार है, वो चुनाव प्रचार में जा नहीं सकते हैं, उम्र भी अधिक हो गई है, तो वो बोलने में भी उस तरह से कुछ ऐसा न बोल दे जिससे मामला बिगड़ जाए, क्योंकि उम्र हो जाने पर मनुष्य ज्यादा देर तक भाषाओं पे कंट्रोल भी नहीं रहता है, वो समझ भी नहीं पाता है। हालांकि लालू यादव के बुद्धि पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को देखकर वो उतना मेहनत नहीं कर सकते थे। इसके अलावे आरजेडी में कोई वैसा नेता नहीं है जिसको पूरे बिहार भर में तेजस्वी जैसा मान्यता प्राप्त हो कि ना ये लीडर है। तो तेजस्वी यादव ने उस कमर दर्द में भी, आप देखे होंगे, लंगर के भी पहुंच के सभा अटेंड कर रहे हैं और उनके पास अपने प्रत्याशियों के अलावे दूसरे कोई नेता कहीं जाने के लिए कैपेबल नहीं है और किसी का डिमांड भी नहीं है। ऐसा कोई नेता भी नहीं है कि वोट को प्रभावित कर सके और भीड़ को जुटा पाए। तो तेजस्वी यादव जरूरी है, हर जगह उनको जाना जरूरी है। इस बात को तेजस्वी यादव ने समझा और उन्होंने जोर लगाया। तो आप देखते होंगे कि किस तरह वो लंगर के व्हील चेयर से जगह पे पहुंच रहे हैं। कई बार मुकेश सहनी उनको कंधा पर लेके और सहारा देकर वो पहुंचा रहे हैं। तो ये दम तो दिखा तेजस्वी यादव का कि चुनाव प्रचार में किस तरह से उन्होंने अपना दम दिखाया। और सिर्फ यही दम नहीं, चुनाव शुरू होने के पहले जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार में घूमा और घूम के एक माहौल बनाया, वो भी उस मेहनत को भी काउंट कीजिए। वो चुनाव के पहले की तैयारी थी और चुनाव के दौरान ये तैयारी थी। और इस बार तेजस्वी यादव ने अपने सामने किसी को नहीं लगाया। आप देखे होंगे तेजस्वी यादव जब भी बात करते होंगे किसी भी मुद्दे पर, वो सीधे मोदी को टारगेट करते हैं। न कभी उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया, न उन्होंने कभी विजय चौधरी का नाम लिया, न किसी स्थानीय भाजपा जनता दल यू के नेता का नाम ले रहे थे। नीतीश कुमार के बारे में वो बोल रहे थे तो एक भी अपशब्द या कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किए, बल्कि वो चाचा ही कह के बोलते रहे और उनको उनके बारे में वो धारणा जो है वो अपनी बताते रहे कि चाचा से किस तरह उन्होंने रोजगार के लिए लड़कर लोगों को रोजगार दिलाया।
तो तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता के तरह इस पूरे चुनाव अभियान में वो उभरकर सामने आए हैं। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव ने इस बार मुद्दा भी जो उठाया वो जनता के बीच क्लिक किया। जैसे उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया कि रोजगार उन्होंने ही दिया है और रोजगार वही देंगे, और इस बात पर नौजवानों में उनके प्रति आकर्षण बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रोजगार का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे वार किया, सबको साथ लेके चलने का भी मुद्दा उठाया। माइक के साथ साथ उन्होंने बाप की भी बात की। टिकट बंटवारे में भी उन्होंने और लालू यादव ने मिलकर ऐसा सेटिंग किया कि पूरे बिहार की राजनीति सबको साधने की कोशिश की और उससे परिवर्तन भी आया, लड़ाई में मुकाबला आया। वरना चुनाव शुरू होने से पहले कोई कह नहीं रहा था कि इतनी लड़ाई भी होगी। तो ये मामला है। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया, जैसे ही बीजेपी ने कहा कि अब की बार 400 पार, तो उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ नहीं तो आरक्षण खत्म कर देगा। 400 इसीलिए मांगा जा रहा है कि संविधान को बदलना है और आरक्षण को खत्म कर देना है। तो इस मुद्दे को भी बड़ी तेजी से उठाया गया और ये मुद्दा काम भी किया। इसके अलावे आप देखेंगे कि नीतीश कुमार पर वो साइलेंट थे, अंत तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो बोला कि पार्टी बचाने के लिए चाचा जो है वो 4 जून के बाद कोई बड़ा कदम उठाएंगे, तो ये इशारा भी दिए। तो तेजस्वी यादव को देखा जाए तो इस बार बड़े सधे हुए नेता के तौर पर उन्होंने काम किया। अब देखिए, वो सीधा प्रधानमंत्री से ही बात करते थे। जैसे प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया चुनाव के पहले, तो जो प्रथम चरण का जो चुनाव था, जहां पहली बार जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा की शुरुआत करने वाले थे, उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर परिवारवाद से संबंधित एक लिस्ट जारी की और बताया भाजपा, चिराग पासवान की पार्टी, एनडीए गठबंधन की पार्टी, सभी नेताओं का लिस्ट बताया और बताया कि कौन कौन से परिवार के कहां लोग खड़े हैं और ये परिवारवाद है कि नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये लगाया, उसके बाद से परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो गया। तो वो जानते थे तेजस्वी यादव कि यदि परिवारवाद का काट हम नहीं खोजेंगे तो चुनाव भर मुझे इसी बात का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से इस बात को कहा। उसके बाद आप देखे होंगे कि बीच बीच में मोदी को खुला पत्र भी तेजस्वी यादव ने लिखा और तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी उठाए उनसे। तो वो सीधा मोदी पर वार करते थे। वो जानते थे कि प्रदेश स्तर पर बोलने से कोई मामला हल होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बीमार होने के बावजूद, कमर में दर्द होने के बावजूद जिस तरह चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से मुद्दे को उठाया, वो एकदम बिहार के जनमानस को छुआ है। और इसीलिए बिहार में इतनी लड़ाई भी है, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि इस सीट पर ये लड़ाई है, इस सीट पर ये लड़ाई है, इस सीट पर ये लड़ाई है। वो लड़ाई भी इसीलिए है कि जेन्युइन तरीके से मुद्दों को उठाया गया है और तेजस्वी यादव एक योद्धा की तरह लड़े हैं पूरे चुनाव के दौरान, और उसी से उसका ये असर देखने को मिल रहा है। वरना जिस तरह से चुनाव के पहले का माहौल था, उसको आप देखते तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था कि इतना मुकाबला होगा। चुनाव एक तरफा था, लेकिन तेजस्वी यादव की मेहनत ने इस चुनाव को बिहार में बदला है और धीरे धीरे वो पूरे देश में भी उसका असर रहा है। आप देखे होंगे कि जब जब कोई नेता ऐसी जीवटता के साथ चुनाव प्रचार में जाता है तो उसको रिजल्ट भी मिलता है। ममता बनर्जी गिरी थी पिछले चुनाव में, उनका पैर टूटा हुआ था, टूटा हुआ पैर लेकर चुनाव प्रचार की, उसका लाभ मिला। उसका परिणाम अभी जो तेजस्वी यादव कमर दर्द के साथ व्हील चेयर पर जा कर लंगड़ाते हुए गए, उसका भी असर और सहानुभूति इस चुनाव में उनको मिल रहा है कि लोग कह रहा है कि देखिए ये वैसा नौजवान है जो अंत तक पूरे मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ लगा हुआ है। तो यही मामला है कि पूरे बिहार का जो फाइनल मुकाबला है वो मोदी वर्सेस तेजस्वी बनकर बिहार में रह गया। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव प्रचार में अकेला तेजस्वी यादव
पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बिहार में मोदी का मुकाबला करते हुए नजर आए और उसका परिणाम भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि माहौल जो है वो कुछ न कुछ तो बना है उनके पक्ष में। तो अब ये सारी चीज़ें 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, आप इंतज़ार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।